हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है समता शुक्ला और बच्चों आज हम क्लास 7th में क्लास 7th में चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, यानी कि प्राणियों में पोषण। तो पोषण क्या होता है, पोषण किसे कहते हैं, ये मैंने आपको कल के सेशन में क्लियर कर दिया था कि जो भी खाद्य पदार्थ आप अपने भोजन के रूप में खाते हैं, उन पदार्थों का आपके शरीर के द्वारा, यानी आपकी बॉडी जो खाद्य पदार्थ, जो भोजन आप कंज्यूम करते हैं, उसको आपकी बॉडी यूज कैसे करती है, उस यूज करने की प्रक्रिया को ही हम क्या कहते हैं बच्चों, पोषण की प्रक्रिया कहते हैं। इसके बारे में हम समझेंगे विस्तार में, बहुत अच्छी तरह से, सरल से कठिन जाते हुए, एक एक कॉन्सेप्ट के बारे में बहुत धीरे धीरे ध्यान से सीढ़ी दर सीढ़ी समझते चलेंगे। और चिंता की कोई बात नहीं है। आपको अगर कोई परेशानी लगती है तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से मुझसे अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ेंगे और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर होते जाएंगे। तो बिना देर किए हुए स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। और बच्चों आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बींग्स स्टार्ट कर चुके थे। इसका मुख वाला पार्ट यानी कि बक्कल कैविटी के बारे में हम कल पढ़ रहे थे। बक्कल कैविटी को ही हिंदी में हम क्या कहते हैं, मुख गुहिका कहते हैं। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, तो वहीं से हम सेशन को आगे बढ़ाएंगे। स्मार्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। बच्चों हम लोग कल पढ़ रहे थे कि जो हमारा ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी जो हम प्राणियों में पोषण के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग प्राणियों में पोषण अलग अलग प्रकार का होता है। ठीक, हमें इस चैप्टर में मनुष्यों में किस प्रकार की पोषण प्रक्रिया हो रही है, मनुष्यों में जो पाचन की प्रक्रिया है वो किस प्रकार होती है, उसके बारे में जानना है। तो जो पाचन तंत्र होता है मनुष्य का, उसका पहला पार्ट आपका होता है बच्चों मुंह। आपके मुख से ही पाचन की प्रक्रिया, यानी कि जो आप खाना खाते हैं उसके पचने की प्रक्रिया आपके मुख से ही स्टार्ट हो जाती है। जानेंगे कि कैसे स्टार्ट होती है। द माउथ एंड द बक्कल कैविटी, यानी कि इसे हम कहते हैं मुख एवं मुख गुहिका। क्या कहते हैं, हम दोनों उसमें समझते हुए चलेंगे। जिन बच्चों के पास हिंदी में बुक है वो हिंदी में समझ लेंगे, और जिन्हें इंग्लिश में बुक है जिनके पास, वो इंग्लिश में समझ लेंगे। मुख गुहिका कहते हैं हम, मुख गुहिका। ठीक, हमें बात करनी है मुख और मुख गुहिका के बारे में। इसके बारे में कल मैंने आपको बताया था, फट से एक रिवीजन करेंगे। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। आप सभी को पता है, एकदम छोटी सी बात है जनरल सी, कि आप जो खाना, यानी इंसान जो खाना खाते हैं, तो खाना खाने के लिए जो आपके शरीर में रास्ता है, उस रास्ते को हम क्या कहते हैं बच्चों, वो आपका कहलाता है माउथ, यानी कि आपका मुंह। मुंह जिसे हम मुख भी कहते हैं, इसे हम मुख भी कह सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी, यानी आपके शरीर के अंदर भोजन ले जाने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है इंजेशन। इंजेशन का मतलब अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया। क्या कहलाती है, ये आपकी कहलाती है अंतर्ग्रहण की प्रक्रिया। वी च्यू द फूड विद द टीथ, यानी कि हम अपना भोजन, च्यू करने का मतलब क्या होता है बच्चों, चबाना। च्यू करने का मतलब होता है चबाना, यानी हम जो अपना भोजन खाते हैं उसको चबाते हैं। किस अंग से, वो है आपके दांत। अपने दांतों से हम अपने भोजन को क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से चबाते हैं। एंड ब्रेक इट डाउन मैकेनिकली, यानी और यांत्रिकी तौर पे उसको हम क्या करते हैं, ब्रेक इट डाउन का मतलब बच्चों इसको तोड़ देते हैं। तोड़ देते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में, इनटू स्मॉल पीसेस।
वी च्यू द फूड विद द टीथ, यानी दांतों से हम अपने भोजन को खूब अच्छी तरह से चबाते हैं और उसे एकदम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देते हैं। Each tooth is rooted in a separate socket in the gums, यानी हर एक दांत आपका अलग अलग सॉकेट में फिट होता है। आपको उसके लिए यू हैव टू टच योर गम्स, आप अपने मसूड़ों को टच करके देखिए। जब भी आप अपने मसूड़े को टच करके देखेंगे तो आपको फील होगा कि मसूड़े के अंदर अलग अलग दांत के लिए अलग अलग सॉकेट है और वो अलग अलग सॉकेट में दांत जो है अंदर तक जमा हुआ होता है, वो टूथ की रूट होती है, यानी दांत की जड़ होती है। ठीक है। आवर टीथ वेरी इन अपीयरेंस, यानी जो टीथ का सेट है आपके मुंह में वो अपीयरेंस में भी अलग अलग होता है। एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस अकॉर्डिंगली, दे आर गिवन डिफरेंट नेम्स। कार्य के अनुसार उनको अलग अलग दांतों को नाम दिया गया है। बच्चों जैसे मैं कर रही हूँ टीचिंग, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मुझे नाम दे दिया गया टीचर का। जो काम करते हैं लकड़ी का, उन्हें नाम दे दिया गया बढ़ई का। तो इसी तरह से दांतों को भी अलग अलग नाम दिया गया। अलग अलग जो दांत हैं उन सबके अलग अलग काम होते हैं। अब चर्चा करेंगे कि कौन से दांत का क्या काम होता है। अभी कल मैंने आपको मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में बता दिया था। अभी हम उन टीथ के बारे में बात करेंगे कि जो सेट ऑफ टीथ होता है आपके माउथ में, उसमें कौन कौन सा दांत है और वो क्या क्या काम करता है। तो देखिए, आप जब अपना माउथ खोलते हैं तो माउथ खोलने के बाद सबसे पहले आप क्या करते हैं बेटा, किसी भी चीज को बाइट करते हैं। यानी कि आप कोई भी बाइट अगर उठाते हैं, मान लीजिए आपने रोटी का टुकड़ा उठाया, तो क्या करते हैं, सबसे पहले मुंह में डायरेक्ट तो नहीं रख लेते, उसको बाइट करते हैं। यानी कि जैसे केला खा रहे हैं या कोई फ्रूट खा रहे हैं या कोई अलग फूड मटेरियल खा रहे हैं, तो क्या करते हैं, हम काटते हैं। किस दांत से काटते हैं, वो आपके सामने वाले दांत होते हैं जिनसे हम काटते हैं। तो कटिंग एंड बाइटिंग टीथ, उनको हम क्या कहते हैं बच्चों, वो कहलाते हैं इंसिजर्स। कटिंग और बाइटिंग टीथ आपके कहलाते हैं इंसिजर्स। इंसिजर्स को हम हिंदी में कहते हैं बच्चों कृंतक। इन्हें हम हिंदी में क्या कहते हैं, इन्हें हम हिंदी में कहते हैं कृंतक, यानी कि इंसिजर्स। इसके बाद कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसे फूड मटेरियल्स होते हैं जिनको आपको फाड़ना पड़ता है। नहीं, थोड़ा सा खींच के उसको, मतलब नॉर्मल कट करके वो नहीं कट होते, उनको हल्का सा खींच के तोड़ना पड़ता है, तब वो आपके मुंह में पहुंच पाते हैं। और वो पियर्सिंग एंड टियरिंग टीथ, ज्यादातर जब आपको कोई, मान लीजिए कोई नॉन वेजिटेरियन है, आपको लेग पीस या कुछ और इस टाइप का खाना है, तो उसके लिए केवल इन दांतों का यूज हो पाता है और इनको हम कहते हैं केनाइंस। और केनाइंस को बच्चों हिंदी में कहते हैं रदनक। ठीक। उसके बाद इन आगे के दांतों के बाद जो पीछे के दांत होते हैं बच्चों, उनको हम जो चबाने का और भोजन को पीसने का काम करते हैं, ये क्या करते हैं, आपके चबाने और पीसने वाले दांत। चबाने व पीसने वाले दांत। जब हम इन दांतों की बात करते हैं तो ये आपके कहलाते हैं प्रीमोलर्स एंड मोलर्स, यानी कि अग्र चवर्णक, यानी कि जो आगे के साइड में है वो आपके कहलाते हैं अग्र चवर्णक। क्या कहलाते हैं, अग्र चवर्णक। और मोलर्स को हम कहते हैं बच्चों चवर्णक। चवर्णक यानी कि चबाने वाले दांत। ठीक है। आगे हम और जानेंगे इनके बारे में थोड़ा सा कि कौन से दांत कितनी संख्या में पाए जाते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये कलर अलग अलग दांतों का इसलिए दिखाया गया है बच्चों, ताकि आप ये समझ सकें कि अलग अलग दांत होते हैं। ये एक्चुअली सारे दांत वाइट होते हैं। ये आपका आर्टिफिशियल दांतों का सेट है जो डॉक्टर्स के क्लिनिक में दांतों के बारे में पढ़ाते समय या समझाते समय ये मॉडल आपको दिखाया जा सकता है, जिसमें कलर से आप याद कर सकते हैं, पहचान सकते हैं कि कौन सा दांत संख्या में कितना होता है आपके मुंह में। इंसिजर्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, इंसिजर्स को हम कहते हैं कृंतक।
इंसीजर्स आपके क्या कहलाते हैं? इंसीजर्स आपके कहलाते हैं कृंतक। ठीक, पहले नाम याद कर लेंगे। केनाइंस, केनाइंस आपके कहलाते हैं बच्चों रदनक, रदनक। ठीक, प्रीमोलर आपका कहलाता है अग्र, यानी आगे की तरफ चबाने वाला जो दांत होता है, अग्र चवर्णक। और बच्चों में मोलर टीथ होता ही नहीं है, तो छोटे बच्चे अपना खाना अग्र चवर्णक से ही चबाते हैं। ठीक, और मोलर टीथ जो होते हैं उन्हें हम कहते हैं चवर्णक। तो आप सबको ये समझ में आ गया कि दांत जो हैं वो 4 तरीके के होते हैं। अब इनको लर्न करने का तरीका है कि माउथ में एक तरफ आप बीच से अगर सोचें तो बीच के एक तरफ 2 1 2 3 का सेट में दांत आपके होते हैं। किस सेट में होते हैं आपके? अब इस तरह से ICPM, ICPM ऐसे आप लर्न कर सकते हैं, ICPM। तो I है आपका 2, 1 2 3, ऐसे आप लर्न कर सकते हैं। 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 2 3। ठीक, इस तरह से एक साइड ऐसे ऐसे आपका है, तो इसके एक तरफ यहाँ पे 2, फिर 1, फिर 2, फिर 3, और इधर भी आपका 2, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, इस तरह से। तो कुल मिला के आपके मुंह में कितने होते हैं? 32 दांत होते हैं। 16 नीचे वाले जबड़े में, यानी लोअर जॉ में आपके 16 टीथ होते हैं, और 16 आपके अपर जॉ में होते हैं। ठीक, जो आगे के चारों दांत होते हैं उनको हम कृंतक कहते हैं, यानी कि इंसीजर्स। ये हो गए ये चारों। ठीक, फिर दाहिनी तरफ एक और बाईं तरफ भी एक, ये जो एक एक दांतों का सेट है ये आपका है बच्चों रदनक, जिसे हम किनाइन कहते हैं। उसके पीछे, किनाइन के पीछे 2 दांतों का सेट लेफ्ट हैंड साइड पे और 2 दांतों का सेट राइट हैंड साइड पे, ये आपका कहलाता है प्रीमोलर। और उसके बाद उसके पीछे के दांत जो बच्चों में नहीं पाए जाते हैं, वो जब धीरे धीरे आपकी एज ग्रो होती है तब बड़े लोगों में भी ये दांत पाए जाते हैं, जिन्हें हम दाढ़ के नाम से जानते हैं। इनको साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं बच्चों? दाढ़ कहते हैं, क्योंकि ये आपकी दाढ़ी वाला जो जॉ लाइन का सबसे पीछे वाला पार्ट होता है, जिस तरफ आपके बड़े होने के बाद बॉयज को दाढ़ी वाला पार्ट जो होता है, उस पार्ट पे जो दांत पीछे की तरफ निकलते हैं उन्हें हम जॉ लाइन का लास्ट वाला दांत कहते हैं, चवर्णक कहलाते हैं, मोलर। और उन्हें ही हम दाढ़ भी कह सकते हैं। उन्हें ही हम क्या कहते हैं बच्चों? दाढ़ कह सकते हैं। तो टीथ के बारे में आप सबको समझ में आ गया कि 2 1 2 3 के सेट में ये लगे होते हैं, और 2 1 2 3 के सेट में लगे होने के बाद क्या होता है बच्चों कि ये दांत आपके जब आप बड़े होते हैं तो ये पूरा सेट आपके मुंह में मौजूद होता है। छोटे बच्चे होते हैं तो ये केवल यहाँ तक हो सकता है, यहाँ तक। 10 साल से छोटे बच्चों के पास केवल इतने ही दांत होते हैं, और ये पूरे दांतों की अगर हम बात करें तो ये पूरा सेट आपका वयस्क अवस्था में, यानी जब बड़े हो जाते हैं तब इतने होते हैं। ठीक, लेकिन ये पूरे दांतों को सुरक्षित रखने के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। क्या करना चाहिए इसके बारे में हम आगे बात करते हैं। अभी हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे थे कि आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, यानी इंसानों का जो पाचन तंत्र है, वो आपके मुंह से स्टार्ट हो जाता है। आपके मुंह में बक्कल कैविटी में हमने बात करी, आपके मुंह में आप खुद सोचिए क्या होते हैं? दांत होते हैं जिससे आप खाना चबाते हैं। उसके बाद टंग होती है जो आपके खाने को आपके मुंह में पीछे की तरफ धक्का देने का काम करती है, और आपके मुंह में जो आप देख नहीं पाते, आप जानते नहीं हैं, लेकिन आपके ये जो टंग होती है, यानी कि आपका टंग के बिल्कुल पीछे की साइड में जो आपका नेक वाला साइड है, आपके गले का साइड है, जहां पे वहां कुछ ग्रंथियां पाई जाती हैं। कुछ क्या पाई जाती हैं बच्चों? ग्रंथियां पाई जाती हैं, और उन ग्रंथियों को हम कहते हैं लार ग्रंथियां। यानी कि उन्हें हम कहते हैं क्या बच्चों? उन्हें हम कहते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स, लार ग्रंथियां। तो ये जो लार ग्रंथियां होती हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, ये लार ग्रंथियां आपके मुंह में 3 जोड़ी पाई जाती हैं। ठीक, यानी संख्या में 6 होती हैं। 3 जोड़ी का मतलब संख्या में 6 होती हैं।
द सलाइवरी ग्लैंड्स, द सलाइवरी ग्लैंड्स सिक्रीट सलाइवा, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या काम है बच्चों, सिक्रीट सलाइवा। सलाइवा को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं सलाइवा को इंग्लिश हिंदी में लार, यानी वो हमारे मुंह में क्या करती है, लार बनाती रहती है। फॉर ब्रेक डाउन ऑफ स्टार्च, आपने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा कि आपके भोजन में स्टार्च प्रेजेंट होता है। कार्बोहाइड्रेट सिंपलेस्ट फॉर्म में स्टार्च के रूप में आपके भोजन में मिलता है, जिसे आप क्या कहते हैं, इसे स्टार्च को हम कहते हैं मंड। इसे स्टार्च को हम क्या कहते हैं, स्टार्च को हम मंड कहते हैं। ठीक, तो स्टार्च आपका प्रेजेंट होता है इन आवर फूड इनटू शुगर। स्टार्च को शुगर में तोड़ने की प्रक्रिया जो है वो लार ग्रंथि से निकलने वाली लार करती है। लार ग्रंथि से क्या निकलती है बच्चों, लार ग्रंथि से निकलती है लार, जो मंड को तोड़ने का काम करती है। समझ में आ गया। अब इसमें टू टेस्ट द स्टार्च विद आयोडीन, एक आयोडीन सॉल्यूशन से हम अपने भोजन में मौजूद स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, टेक 2 टेस्ट ट्यूब्स, लेबल देम ए एंड बी, यानी 2 टेस्ट ट्यूब्स लेंगे हम, उसको ए और बी ऐसे लिख लेंगे। इन टेस्ट ट्यूब अब पुट 1 टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस, यानी एक टेस्ट ट्यूब में कुछ उबले हुए चावल डालेंगे थोड़ा सा क्रश करके। एंड इन टेस्ट ट्यूब बी क्या डालेंगे, कीप 1 टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर च्यूइंग। ये रिप्रेजेंट करने के लिए कि आपने मुंह में जो खाना खाया उसमें मौजूद स्टार्च आपके मुंह में उपस्थित जो लार ग्रंथियां होती हैं जिससे लार निकलती है, उस लार के द्वारा मंड को ब्रेक डाउन कर देता है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, और उसमें मंड शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए ये आपका स्टार्च वाला टेस्ट करेंगे, जिससे हम ये पता करेंगे कि जो मुंह में आपके द्वारा चबाया हुआ भोजन है उसमें स्टार्च नहीं प्रेजेंट होता, क्योंकि चबाने के बाद स्टार्च क्या है आपका ग्लूकोज में टूट चुका होता है। ठीक, उसको 3 से 5 मिनट तक चबाने के बाद फिर उसको बाहर निकाल के फिर इसको आप परख नली में या टेस्ट ट्यूब में डालेंगे। ठीक, 3 और 4 ml ऑफ वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब्स, यानी दोनों टेस्ट ट्यूब्स में 3 से 4 ml तक का पानी डाल देंगे। नाउ pour 2 or 3 ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन, यानी आयोडीन का घोल डालेंगे 3 से 4 ड्रॉप इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व, और उसके बाद उसको ध्यान से हम देखेंगे। ठीक, इन द ट्यूब ए द कलर ऑफ सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू ब्लैक। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सॉल्यूशन का कलर कुछ गहरा नीला काला सा दिखाई देने लगता है तो ये रिप्रेजेंट करता है आपका स्टार्च की उपस्थिति को, तो ये आपका स्टार्च की उपस्थिति को रिप्रेजेंट करता है। और अगर आपके घोल में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आता है तो इट मींस ये रिप्रेजेंट करता है कि आपके उस घोल में स्टार्च जो है वो स्टार्च के रूप में नहीं है, और क्या है, लार ग्रंथियों से निकलने वाली लार द्वारा स्टार्च को तोड़ दिया गया है, और ग्लूकोज को टेस्ट करने के लिए आयोडीन का ग्लूकोज के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो सॉल्यूशन आपका एज इट इज रह जाएगा। इन द ट्यूब बी देयर इज नो ब्लू ब्लैक कलर, it is represent that starch is present in tube A in boiled rice and starch is broken down in tube B with chewed rice। ठीक, इसको हम देखेंगे कि कैसे। आप अपनी स्क्रीन पे 2 टेस्ट ट्यूब देख रहे हैं, ये क्या है बच्चों आपकी, ये है टेस्ट ट्यूब, ये आपकी क्या है, ये दोनों है आपकी टेस्ट ट्यूब, जिसे हम क्या कहते हैं, परख नली कहते हैं। टेस्ट ट्यूब, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, इसे हम कहते हैं परख नलियां। ठीक, इनमें इसको आपने लेबल किया टेस्ट ट्यूब ए, और ये वाली आपकी है टेस्ट ट्यूब बी, सॉरी जिसमें आपका इरेजर
हमने लेबल किया था जिसमें आयोडीन, जिसमें स्टार्च प्रेजेंट था, इसको हमने ए लेबल किया था और इसको हमने बी लेबल किया था। ठीक, इसमें हमने क्या डाला, इसमें हमने कुछ बॉइल्ड राइस डाला, बिना खाया हुआ बॉइल्ड राइस, थोड़ा सा क्रश करके, यानी थोड़ा सा उसको लगभग हल्का सा पीस करके फिर बॉइल्ड राइस डाला था। और इसमें भी देखो बॉइल्ड राइस डाला था, और इसमें बॉइल्ड राइस तो डाला था लेकिन च्यूड बॉइल्ड राइस डाला था। इसमें कैसा डाला था, च्यूड बॉइल्ड राइस, यानी बच्चों आपका चबाया हुआ चावल, जो आप अपने मुंह में थोड़ी सी 2-3 मिनट तक चबा चुके थे, और जब उसमें आपको मिठास का टेस्ट आने लग गया था, तब उस चावल को मुंह से निकाल करके थोड़ा सा स्पून पर लेके और उसको इस टेस्ट ट्यूब बी में डाला था। ठीक, उसके बाद हमने लिया था आयोडीन सॉल्यूशन, आयोडीन सॉल्यूशन। तो आयोडीन सॉल्यूशन जो था उसको हमने 3-4 बूंदे, इसकी 3 to 4 ड्रॉप्स दोनों परख नलियों में डाल दी थी। ठीक, अब जब दोनों परख नली में डाली तो इसमें भी और इसमें भी, टेस्ट ट्यूब ए में भी और बी में भी बदलाव हमें देखने को क्या मिला कि जिसमें हमने बॉइल्ड राइस क्रश करके डाल दिया था, अपने मुंह में नहीं चबाया था, ऐसा राइस का जो सॉल्यूशन था वो कैसा हुआ बच्चों, आपका ब्लू ब्लैक टर्न हो गया, ब्लू ब्लैक कलर में, यानी उसको नीला काला सा रंग आपका आ गया। और जो दूसरी परख नली थी टेस्ट ट्यूब बी, उसमें क्या है, आपका जो बॉइल्ड राइस था उसको आपने अपने मुंह में 2-3 मिनट तक च्यू किया था, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बनाया था। तो इसमें क्या है, आपका स्टार्च ब्रेक डाउन हो चुका था आपके माउथ में, तो इसलिए इसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, स्टार्च खत्म हो गया था, इसलिए इसका कलर जो है वो ब्लू ब्लैक टर्न नहीं हुआ। तो इसका मतलब आपका ये प्रूफ होता है कि जो टेस्ट ट्यूब ए था इसमें आपका स्टार्च प्रेजेंट था, इसमें आपका स्टार्च प्रेजेंट था। और आपको डाइजेस्टिव सिस्टम आप पढ़ रहे हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में आप ये पढ़ रहे हैं कि माउथ के अंदर ही आपका डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, यानी कि जो आप कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन खाते हैं उसमें जो स्टार्च मौजूद होता है, कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में जो आपके भोजन में मौजूद होता है, उसका ब्रेक डाउन आपके माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, स्टार्च जो है वो शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए टेस्ट ट्यूब बी में आपका स्टार्च प्रेजेंट नहीं था, तो स्टार्च कहां चला गया था, स्टार्च आपका ब्रेक डाउन हो चुका था शुगर में, इसलिए इसमें आपका स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, स्टार्च एब्सेंट है। लेकिन वो स्टार्च कहां चला गया था बच्चों, वो स्टार्च आपका चला गया था शुगर में, ब्रेक डाउन हो चुका था। तो इससे आप समझ में आ गया आपको कि आयोडीन सॉल्यूशन के माध्यम से आप स्टार्च का टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमें बात करनी है मीठा, यानी जो शुगर होता है, जो मिठास वाले सामान होते हैं, उनकी आपके दांतों पर क्या प्रभाव पड़ता है। स्वीट्स एंड टूथ डिके, टूथ डिके को हम क्या कहते हैं, दंत क्षय। आपके लिए जानना जरूरी है, तभी आप अपने हेल्दी टीथ रख पाएंगे। द टूथ इज कवर्ड, जो आपका दांत होता है, टूथ इज कवर्ड बाय व्हाइट हार्ड आउटर कवरिंग ऑफ टूथ कॉल्ड इनेमल, यानी जो आपके दांत की सबसे बाहरी वाली परत होती है, जो सबसे बाह्य परत होती है, जो आपको दिखाई देती है, वो क्या होती है बच्चों, उसको हम इनेमल कहते हैं। और बिलो विच डेंटाइन इज प्रेजेंट, तो पहले इनेमल प्रेजेंट होता है और इनेमल के पीछे आपका डेंटाइन प्रेजेंट होता है। जो बाह्य परत होती है उसे हम क्या कहते हैं, इनेमल कहते हैं। पहले हमको अपने दांत को बचाने के लिए दांतों की संरचना के बारे में पता होना जरूरी है। बाह्य परत जो होती है वो आपकी कहलाती है इनेमल, इनेमल, और इनेमल के पीछे जो कठोर इनेमल की परत होती है उसके पीछे आपका प्रेजेंट होता है बच्चों डेंटाइन, जिससे आपके दांत बने हुए होते हैं। ठीक, डेंटाइन प्रेजेंट होता है। तो हमें क्या देखना है, आपके दांत जो हैं, जिस तरह से आपकी हड्डी की संरचना होती है कुछ उसी तरीके से आपके दांत भी
बने होते हैं। ठीक, जो आपको लगता है कि दांत बहुत बाहर से कड़े हैं और उन पर कोई असर नहीं होता, लेकिन वो केवल बाहर से कड़े होते हैं, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, सॉफ्ट मटेरियल होता है। और वो जो आपके नर्वस सिस्टम से, यानी नसें जो है वो दांतों के अंदर भी होती हैं और वो आपके नर्वस सिस्टम से कनेक्टेड होता है। इट इज सिमिलर टू बोन, यानी आपके हड्डी के जैसी संरचना होती है, विच प्रोटेक्ट्स द पल्प कैविटी। पल्प कैविटी यानी कि दांतों की जो पल्प कैविटी होती है उसमें क्या होती हैं, हैविंग नर्व्स, यानी उसमें क्या होती हैं बच्चों, नर्व्स होती हैं, एंड ब्लड वेसल्स, यानी कि आपके दांतों के अंदर, मैंने आपको अभी बताया कि नर्वस सिस्टम से आपका दांत कनेक्टेड होता है। तो कभी आपने अगर दांत दर्द का अनुभव किया होगा बच्चों, कभी दांत दर्द अगर फील किया होगा तो आपको समझ में आया होगा, अगर दांत एकदम आर्टिफिशियल है, अगर दांतों के अंदर कोई कनेक्शन नहीं है हमारे शरीर से, तो हमारे शरीर में दर्द का अनुभव क्यों होता है। इसका रीजन है कि जो आपके असली दांत होते हैं उनके अंदर भी आपकी ब्लड वेसल्स होती हैं। कभी कभी आपने देखा है कि दांतों से खून भी आने लग जाता है। उसका रीजन क्या होता है कि दांतों के अंदर भी ब्लड वेसल्स यानी कि खून की नलियां होती हैं। अब उसमें कुछ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, कुछ बैक्टीरिया जो आपके लिए लाभदायक हैं वो आपके मुंह में पहले से प्रेजेंट होते हैं, बट दे आर नॉट हार्मफुल, लेकिन वो नुकसानदायक नहीं होते हैं। जितने भी सूक्ष्म जीव हैं, जो बैक्टीरिया हैं, वो दो तरीके के होते हैं, कुछ ऐसे जो हानिकारक होते हैं और कुछ ऐसे जो आपके लिए फायदा करते हैं। तो हमारे मुंह में कुछ लाभदायक बैक्टीरिया पहले से मौजूद होते हैं। However, we do not clean our teeth, लेकिन अगर आप अपने दांतों को साफ नहीं करते हैं तो क्या होता है, माउथ आफ्टर ईटिंग, खाना खाने के बाद, many harmful bacteria also begin to live, यानी कि अगर आप भोजन ग्रहण करने के बाद अपने दांतों को अच्छी तरह से साफ नहीं करते हैं तो कुछ हानिकारक बैक्टीरिया आपके दांतों में ग्रो करने लग जाते हैं, और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, आपके दांतों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। कुछ हानिकारक बैक्टीरिया, हानिकारक बैक्टीरिया दांतों में ग्रो करने लगते हैं, दांतों में बढ़ने लगते हैं, और क्या करते हैं, वो आपके दांतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। देखते हैं इसके बाद अगर हम अपने दांतों की सफाई ना करें तो उसके बाद क्या होता है हमारे दांतों के साथ, टूथ डिके, यानी कि आपका होता है बच्चों दंत क्षय, दंत क्षय, यानी कि आपके दांतों का नुकसान होने लगता है। ठीक, द बैक्टीरिया ब्रेक डाउन द शुगर्स, the bacteria break down the sugars present from the leftover food and release acids। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि आपके मुंह में ही डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट हो जाता है और भोजन में मौजूद जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो स्टार्च के रूप में प्रेजेंट होता है आपके खाने में, और जब आप अपने मुंह में खाने को चबाना शुरू करते हैं तो वो आपका स्टार्च शुगर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, अब जब वो शुगर में कन्वर्ट हो गया तो दिस बैक्टीरिया, यानी वो बैक्टीरिया जो आपके लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, जो बाद में ग्रो करने लग जाते हैं आपके खाना खाने के बाद, वो कैसे होते हैं, शुगर प्रेजेंट फ्रॉम द लेफ्ट ओवर फूड, यानी वो जो आपके मुंह में खाना बचा हुआ है उस भोजन में उनको खाने लग जाते हैं वो हार्मफुल बैक्टीरिया। और बच्चों जब वो खाना शुरू करते हैं तो रिलीज एसिड्स, यानी वो एक प्रकार के अम्ल का निर्माण करने लग जाते हैं। अम्ल का मतलब एसिड का निर्माण करने लगते हैं। वो किसका निर्माण करने लगते हैं, एसिड का निर्माण करने लगते हैं। द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ, यानी धीरे धीरे वो एसिड क्या करता है, आपके दांतों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है, और उसके बाद इसी परिस्थिति को हम क्या कहते हैं, दंत क्षय, या साधारण भाषा में आप कह सकते हैं कि आपके दांत सड़ना शुरू हो जाते हैं। ठीक,
Therefore, tooth decay is defined as the process of rotting of tooth and formation of cavity. यानी आपके दांतों में कैविटी बनने लग जाती है, गहराई, मतलब आपके दांतों में पहले ब्लैक सा निशान आएगा, धीरे धीरे वो ब्लैक निशान गहराता जाता है और वो कैविटी का यानी घाव टाइप का रूप लेने लगता है। आर होल्स इन इट, आपके दांतों में इस टाइप का एक होल टाइप का बन जाता है, विच लीड्स टू द टूथेक, यानी ये आपके दांतों में दर्द का कारण बन जाता है। When the holes और cavity reaches to the pulp cavity, अब यही कैविटी आपके अगर पल्प कैविटी तक, अगर ये जो होल है ये यहाँ तक पहुंच जाए तो ये आपका दांतों में दर्द बहुत तेज शुरू हो जाता है। इफ दीज कैविटीज आर नॉट ट्रीटेड, अगर इन कैविटीज का इलाज सही समय पे ना किया जाए तो ये आपका बहुत भयानक दांत दर्द का कारण बन सकता है। और उसके बाद आपके दांत, बहुत बार आपने सुना होगा कि दांत में दर्द हो रहा था तो मैंने दांत उखड़वा दिए। इसका सिंपल मतलब ये है कि दांतों को डॉक्टर के पास जाके पूरा एक्सट्रैक्ट करवाना पड़ता है। ठीक है, आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये है आपका हेल्दी दांत, यानी कि एक स्वस्थ दांत। आपका ये एकदम स्वस्थ दांत है और ये दांत जो है जिसमें टूथ इरोजन और डिके स्टार्ट हो चुका है, यानी इसमें आपका क्या स्टार्ट हो चुका है बच्चों, दंत क्षय, जिसे आप साधारण भाषा में कह सकते हैं कि दांत सड़ना शुरू हो चुका है। और जब दांत सड़ने लगता है तो वो एसिड जो है वो दांतों को, बच्चों आप सबको पता है कि एसिड से क्या क्लीनिंग एजेंट होता है, एसिड आप कहीं भी डालें तो वहां पे व्हाइट कलर का निशान बन जाएगा, यानी एसिड क्या करता है, उस मटेरियल को खराब करने का काम करता है। तो आपका जो इनेमल है उस इनेमल को पहले नष्ट करता है, उसके बाद वो डेंटाइन को नष्ट करने लग जाता है और उसके बाद आपके दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम आपके मुख से ही स्टार्ट हो जाता है उसके बारे में जाना। आपके भोजन का डाइजेशन आपके मुंह में स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है शुगर में। लार ग्रंथियों के बारे में जाना जो आपके मुंह में ही मौजूद होती हैं, उन्हें हम इंग्लिश में सलाइवरी ग्लैंड्स कहते हैं। फिर आपने जाना कि आपके दांतों को सफाई की बहुत ज्यादा जरूरत क्यों होती है, अपने दांतों को दंत क्षय से बचाने के क्या तरीके हैं और दंत क्षय किस तरह से होता है, इस सब के बारे में जाना। आज की क्लास में इतना ही। अगली सेशन में हम लोग कुछ और इंटरेस्टिंग बातों के साथ क्लास को आगे बढ़ाएंगे। आज की क्लास के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय। आपका दिन शुभ हो।